अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो गोल्ड क्लोज हुआ है $1700 के नीचे। कल फ्राइडे था, नॉन फार्म पेरोल नंबर्स आए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया। तब तक गोल्ड 1710 $1711 के आसपास चल रहा था। जैसे ही नॉन फार्म पेरोल नंबर्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट आया, गोल्ड ने उस टाइम पैनिक सेल नहीं किया। बट अगर आपको याद हो, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम में थे कल शाम, तो मैंने आपको बता दिया था तो गोल्ड नेगेटिव जोन में जा सकता है, बिकॉज जो डेटा था वो नेगेटिव डेटा था। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि नॉन फार्म पेरोल नंबर तो नीचे आया है, तो डेटा नेगेटिव कैसे हुआ। दो पॉइंट है डेटा नेगेटिव असेस करने के। एक तो जो नॉन फार्म पेरोल नंबर से ज़्यादा और क्रैश होने की उम्मीद थी, बट वो क्रैश नहीं हुए। उम्मीदें हर किसी की अलग अलग हो सकती हैं, सो दैट इज नॉट मेजर पॉइंट जो मैंने कंसीडर किया। मेजर पॉइंट मैंने कंसीडर किया कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो 3.7% से घट के 3.5% रह गया। एक तो अगर फेड इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा होता तब भी ये पॉइंट गोल्ड के लिए नेगेटिव होता। दूसरा, अब फेड इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है तो डबल नेगेटिव हुआ, बिकॉज अब फेड को पता है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाया जा सकता है, बिकॉज लेबर मार्केट उनकी जो 3.7% अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, अब वो 3.5% रह गई है। इसका मतलब जो इतनी तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं उसका इकोनॉमी पे अभी भी इतना कुछ ज्यादा असर हो नहीं रहा है। फेडरल रिजर्व को ये सिग्नल जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट रेट के साथ। अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, क्या आते हैं इन्फ्लेशन के नंबर्स, क्या होते हैं, वो तो देखने वाली बात रहेगी। बाकी अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रख लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट देता हूँ मैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मोहम्मद अराफात ऑफिशियल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ऑफिशियल वाला ही ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम नहीं मिल रहा है तो ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे भी सेम अपडेट आते हैं। अब ये बात आती है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या आएंगे। मोस्ट प्रॉबली मेरा ऐसा अंदाजा है कि थोड़े से या तो फ्लैट हो सकते हैं इन्फ्लेशन नंबर, या थोड़े से सॉफ्ट भी हो सकते हैं। सॉफ्ट किस लिए हो सकते हैं, बिकॉज इस सितंबर के महीने में क्रूड ऑयल ने तकरीबन $80 के नीचे भी एक डिप लगा दिया था। तो एनर्जी प्राइसेस की वजह से हो सकता है क्रूड ऑयल में जो मंदी आई, थोड़ी सी जो एक क्रैश हुआ, उसका असर थोड़ा इन्फ्लेशन पे भी पड़े। फ्यूल प्राइसेस, एनर्जी प्राइसेस में थोड़े से सॉफ्टनेस देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन हमें कम लग सकती है। बट हमें एक फाइन प्रिंट पढ़ना पड़ेगा। फाइन प्रिंट में कितनी इन्फ्लेशन कम हुई है, दैट इज द मेजर इशू। और फेडरल रिजर्व की एक खराब बात यह है कि वो सीपीआई को नहीं मानता है, वो पीसी इंडेक्स को मानता है। तो पीसी इंडेक्स तो अभी दूर है थोड़ी सी, बट सीपीआई से अपने को बहुत अच्छा आइडिया लग सकता है कि आने वाले दिनों में, आने वाली फेड की मीटिंग में जो कि नवंबर में है, अब 2 या 3 नवंबर को होने वाली है, मैं आपको बता दूंगा आने वाले दिनों में। तो अब उसमें कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। 60 to 70% चांसेस है कि अभी भी फेडरल रिजर्व जो है वो 50 से 75 बीपीएस के साथ ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि 25 बीपीएस या नो इंटरेस्ट रेट हाइक हो। देयर इज ऑलमोस्ट अ सर्टेनिटी कि इंटरेस्ट रेट तो हाइक वापस से नवंबर में होगा ही। अब ये 25 होगा कि 50 और 75 होगा, ये अपने को आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। तो हम देखते रहेंगे, इस पर नजर रहेगी हमारी। बाकी गोल्ड ने एक अच्छी थोड़ी सी क्रैश दिखाई है। 1729 के हाई बनाने के बाद 1690 तक चला गया था। हमारा 1750 का जो पोल था मोरलेस वो आ गया है, तो अब उसको इनवैलिड समझेंगे हम। बाकी गोल्ड का एनालिसिस, गोल्ड का चार्ट अभी आपको दिखेगा। तो चार्ट पे चलते हैं और अगले हफ्ते डेटा क्या आने वाला है और अगले हफ्ते गोल्ड प्राइसेस क्या रह सकते हैं वो देखते हैं। साथ में सिल्वर और क्रूड ऑयल के भी देख लेते हैं। वैसे एमसीएक्स के मैंने वीकली लेवल कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिए हैं, ज्वाइन का बटन दबा के आप देख सकते हैं। पेड सिग्नल्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन में है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो व्हाट्सएप करके आप जानकारी ले सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। चले चलते हैं चार्ट पे देख लेते हैं क्या हो रहा है अगले हफ्ते के लिए। यह है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड जो है मंडे ऊपर गया, मंडे, यह है हमारा मंडे का चार्ट। मंडे 1660 के आसपास ओपन हुआ था, उसके बाद तकरीबन 1729 तक के हाइज बनाए, अच्छे हाइज बना लिए थे। मुझे लग रहा था अब गोल्ड क्लियर कर लेगा अपनी नेगेटिव जोन, बट अनफॉर्चुनेटली 1629 से वापस से शुरू हुआ। 1629 से के बाद 1691 के लोज बनाने के बाद अभी 1693 के आसपास बंद हुआ है। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो वीक के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है, नहीं वीक के लोवेस्ट पे नहीं,
मंडे की कैंडल को निकाल के 4 दिन अगर आप लगाओगे तो 4 दिन के बाद लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। वीकली तो नहीं कहेंगे, सिर्फ 4 दिन के लोवेस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है। सबसे बड़ी वजह जैसे मैंने बताई, अभी भी मार्केट को डर है कि फेडरल रिजर्व अग्रेसिव ही रहेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अंदर, और अभी भी फेडरल रिजर्व के पास कोई एक्सक्यूज नहीं है रुकने के लिए। ऑलरेडी इतने ज़्यादा रेट बढ़ा चुके हैं, 25, 50, 75, 75, 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि 75 बीपीएस रेट बढ़ चुका है। मुझे कोई भी सरप्राइज नहीं होगा कि अगर वापस से एक 75 बीपीएस का रेट हाइक आ जाए इस साल। अब ये देखना होगा कि फेडरल रिजर्व और क्या स्टेप लेता है इन्फ्लेशन को रोकने के लिए। वापस से इन्फ्लेशन नंबर है, चलिए एक बार डेटा देख लेते हैं कौन कौन से मेजर डेटा हैं अगले हफ्ते। यूएस की छुट्टी है, मंडे कोलंबस डे है। उसके बाद ट्यूसडे है, ट्यूसडे कोई मेजर डेटा नहीं है, बस ये है कि एवरेज अर्निंग आएगी ब्रिटेन की, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा। उसके बाद वेडनेसडे से जीडीपी की नंबर्स आएंगे ब्रिटेन के, और पीपीआई है यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, हमारे यहाँ इसको होलसेल इन्फ्लेशन कहते हैं। वेडनेसडे ये आएगी। उसके बाद वेडनेसडे एफओएमसी के मीटिंग मिनट्स भी जारी होंगे, मतलब पिछली मीटिंग में क्या खास बात हुई। कुछ भी अगर इसका खास बात रहेगी तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, यानी वेडनेसडे रात को आएगी तो आपको थर्सडे के मॉर्निंग के वीडियो में अगर कुछ भी खास रहेगा तो आपको पता चल जाएगा। फिर थर्सडे है हमारा सीपीआई नंबर्स, मंथली और ईयरली। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये, बिकॉज यही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और यही इन्फ्लेशन नंबर्स है जिसको मार्केट बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। उसके बाद फ्राइडे रिटेल सेल्स, कोर रिटेल सेल्स और कंज्यूमर सेंटिमेंट विद कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस। ध्यान रखिएगा, बहुत मेजर डेटा है अगले हफ्ते, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। मार्केट ज़्यादा बड़े बड़े मूव दे सकती है, तो कोई भी पोजीशन और स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। तो 1693 के आसपास की हमारी ऑलरेडी क्लोजिंग हुई है। 1730 का एक ब्लिंक मार के मार्केट नीचे आई थी। अभी भी मार्केट को थोड़ा सा एक और काम करना बाकी है पॉजिटिव में जाने के लिए। काम करना क्या बाकी है, इस कैंडल के हाई के ऊपर एक कैंडल बनाना बाकी है। तो इसका मतलब आपको पता चली गया हमारा रेजिस्टेंस क्या है। तो चलिए आज का रेजिस्टेंस यानी अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं गोल्ड प्राइसेस के अंदर क्या है। 1732, 1732 का रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता है, ध्यान रखिएगा ये हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं डेली चार्ट फ्रेम पे, तो 1732 के ऊपर की अगर क्लोजिंग देगा तो एक्सपेक्ट कीजिएगा फिर $1800 के लिए गोल्ड राइप हो चुका है और $1800 के लिए जा सकता है। 1625 एक बहुत ही अच्छी सपोर्ट है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो फिर एक्सपेक्ट कीजिएगा $1600 और $1550। फिलहाल गोल्ड फ्लैट जोन में है, वीक जोन में था अगले मेरा मतलब है पिछले हफ्ते, बट अभी फ्लैट जोन में आ गया है। एक अच्छी तेजी जो इसने दिखाई है 1660 से लेके 1729 तक की, इसकी वजह से गोल्ड ने अपने पत्ते पलट दिए हैं। अब बस एक और पूरा का पूरा गेम पलटने के लिए उसको एक हाई बनाना पड़ेगा, उसके बाद वी विल बी सेट फॉर न्यू हाइज। चांदी पे आते हैं, यह चांदी एक अच्छी तेजी दिखाई थी उसने, चांदी ने मंडे $1919 से लेके 2125 तक चली गई थी, यानी 2 दिन के अंदर तकरीबन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे 10% से भी ज़्यादा 2 दिन के अंदर उसने भाग गया था। उसके बाद थोड़ी सी एक सॉफ्टनेस आई, 21-25 से लेके लोज बने 1994 के, और अभी $20 के ऊपर बंद हुई है। एक अच्छी क्लोजिंग ज़रूर हुई है इसके अंदर, $20 के ऊपर क्लोजिंग करने में कामयाब हुई है, तो एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी का पॉइंट इसको ज़रूर मिलेगा। सपोर्ट थोड़ा सा दूर है इसका, बिकॉज ये जो कैंडल बनी है बहुत बड़ी कैंडल, $19 से लेके जो 2070 की जो कैंडल बनी है, इसकी वजह से सपोर्ट थोड़ा सा दूर है। तो चलिए देख लेते हैं सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। सिल्वर के अंदर एमसीएक्स के लेवल कम्युनिटी पोस्ट में देखे जा सकते हैं, ज्वाइन का बटन दबा के। 1870 यह है इसका सपोर्ट, 1870 का। इसके नीचे जाके क्लोजिंग देता है तो वापस से रिवर्स हो सकता है सिल्वर, और तकरीबन 17 और $16 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है $21.30 का, 2130 इज रेजिस्टेंस। इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग होती है तो फिर तैयार हो जाइएगा 23 और $25 के लिए। फिलहाल पॉजिटिव जोन में है चांदी, तो ध्यान रखिएगा। क्रूड ऑयल पे आते हैं, यह है क्रूड ऑयल, 1 2 3 4 5 पाँचों के पाँचों दिन नीला नीला था ये। मंडे जब शुरुआत हुई थी तो $79.70 पे था, जब
क्लोजिंग हुई तो $93 के भी ऊपर क्लोजिंग हुई है। अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो 15% से भी ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है पिछले हफ्ते, मतलब एक हफ्ते में 15% बढ़ चुका है क्रूड ऑयल अपने लोवेस्ट पॉइंट से। तो अभी क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट पॉजिटिव जोन में जा चुका है। ऑलमोस्ट मैं इसीलिए कह रहा हूँ बिकॉज इसे एक और क्लोजिंग चाहिए 9350 के ऊपर की। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि 9350 के ऊपर की क्लोजिंग हो चुकी है, उसी के हिसाब से मैं आपको लेवल्स दूंगा। बट आप जब क्रूड ऑयल में ट्रेडिंग करो तो आपको ये ध्यान रखना है कि 9350 के ऊपर की क्लोजिंग ही इसे मेजर पॉजिटिव जोन में लेके जाएगी, तो आपको उसका ध्यान रखना है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है, चलिए देख लेते हैं। इसका सपोर्ट है $80 का। $80 के नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो 75 और $70 तक जा सकता है। रेजिस्टेंस है इसका $100.20 का। $100.20 के ऊपर $110 और $120 के लिए वापस से तैयार हो जाइएगा। फिलहाल क्रूड ऑयल पॉजिटिव जोन में है। ध्यान रखिएगा, हमने यहाँ पे ये अज्यूम किया है कि 9350 के ऊपर की क्लोजिंग हो चुकी है। अब सिर्फ 30 सेंट ही बाकी है, इसलिए मैंने 9350 का रेजिस्टेंस लिखा नहीं है। बट आप ट्रेडिंग करते टाइम ध्यान रखिएगा 9350 का भी एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर की क्लोजिंग होना ज़रूरी है पोजिशनल अपसाइड के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जाइएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रॉबब्ली मंडे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।